सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंटेंट ब्रीफ आप कैसे जनरेट करोगे। लेकिन इसको जनरेट करने से पहले ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि आखिर है क्या और इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो कंटेंट ब्रीफ ये बेसिकली आपको कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करता है कि जब आप डिफरेंट टीम्स में काम कर रहे होते हो। सो होता क्या है कि कंपनीज के अंदर एक एसईओ टीम होती है कि जो काम कर रही होती है कीवर्ड्स के ऊपर और खास तौर पे लिंक जनरेशन के ऊपर, लिंक बिल्डिंग के ऊपर। और एक टीम होती है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इसके अंदर राइटर्स होंगे और इसके अंदर डिज़ाइनर्स होंगे कि जो ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे। अब ये दो तरह की टीम है कि जो हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर काम कर रहे होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो कंटेंट क्रिएशन टीम है, ये एसईओ टीम के अंडर काम कर रही होती है और रिपोर्ट कर रही होती है एसईओ टीम को। सो एसईओ टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जाएंगी और यहाँ से टास्क परफॉर्म करके ये इनको रिपोर्ट करेंगे, तो इनका जो पलड़ा है वो समहाउ ऊपर रहता है इनके। अब यहाँ से जो टास्क जाएंगे राइटिंग के हवाले से, वो जाते हैं कंटेंट ब्रीफ की सूरत के अंदर। कि आपको कंटेंट की ब्रीफिंग दे दी जाती है कि आपने इस कंटेंट को, ये हमें कंटेंट रिक्वायर्ड है, इस टॉपिक पे कंटेंट रिक्वायर्ड है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। अब कंटेंट ब्रीफ के अंदर कुछ चीज़ें हम जो है वो लिख के भेजते हैं। हम एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव्स और एसईओ मैनेजर, हम कंटेंट ब्रीफ के अंदर बहुत सारी आइटम्स लिख के भेजते हैं कि जिसके अंदर टॉपिक गिवन होता है, कीवर्ड्स गिवन होते हैं। अब इन कीवर्ड्स के अंदर भी प्राइमरी कीवर्ड कि हम किस कीवर्ड को प्राइमरीली टारगेट करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी कीवर्ड, उसके बाद हम सपोर्टिंग कीवर्ड ऐड करते हैं इसके अंदर कि जो उस हवाले से सपोर्ट कर रहे होंगे कि इसके टॉपिक को। इसके अंदर हम एलएसआई कीवर्ड्स ऐड करेंगे, हम वेरिएशन कीवर्ड्स ऐड करेंगे जिसके अंदर सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं, राइट। और इसके अलावा हम क्या ऐड करेंगे, आउटलाइन के हवाले से हम हेडिंग काउंट दे देंगे कि हमें टोटल कितनी हेडिंग्स चाहिए। इसके अंदर H1, H2, H3, H4, H5 और इन केस H6 हो तो वो कितने होंगे। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कितनी होंगी, एलआई टैग्स कितने होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। प्लस इमेजेस का काउंट ये भी हम ही बताएंगे उनको। अब एक टॉपिक के अंदर एक जो वेब पेज पब्लिश होने वाला है उसके अंदर कितने कीवर्ड्स होंगे, कितने हेडिंग्स होंगी, अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट कितनी होंगी, ये सब हम ही प्रोवाइड करेंगे। अब कंटेंट ब्रीफ बनाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से। सो ये जो प्राइमरी कीवर्ड है ये तो हमें मिल जाएगा गूगल से, या फिर हमारे पास जो कीवर्ड रिसर्च टूल है ये हमें वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा ये तमाम इंफॉर्मेशन है ये हमें खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी। और कैसे फिगर आउट करेंगे ये अभी हम देख लेते हैं इसको। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ। वो जो कीवर्ड है वो है टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर। तो ये कीवर्ड जब मैं सर्च करूँगा तो मेरे सामने जितने वेब पेजेस आएंगे, रैंकिंग्स आएंगी जो सर्च रैंक कर रहे हैं सर्च के अंदर, जो पेजेस, मैं उनको वन बाय वन ओपन करना स्टार्ट करूँगा। सो पहला मेरे पास ऑप्शन जो रहेगा उसको ओपन कर लूँगा। सेकंड वन, चलो हम तीन कर लेते हैं, तीन से आगे नहीं जाते। अब इसके अंदर मैं ये देखूंगा कि इस टॉपिक के अंदर कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए, सॉरी कितनी हेडिंग्स थी इसके अंदर। अब इसकी हेडिंग्स मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर एक इसका H1 टैग है, ओके, एक इसका H2 टैग होगा। और मुझे कैसे पता चला, एक तो एक्सपीरियंस से, दूसरा राइट क्लिक करने के बाद जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से H2 टैग इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो एक H1, एक H2 और यहाँ पे मजीद कितने इसने यूज़ किए हैं। ये देखो ये भी ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, स्ट्रॉन्ग टैग है। तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इसने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ऑल इन ऑल ये
700 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, इससे ज़्यादा का आर्टिकल नहीं है। तो इसके अंदर एक H1, एक इमेज, और यहाँ पे उसने ऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल की हुई है, जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर लिस्ट होगी, तो उसने यहाँ पे ये इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, इसने क्या किया हुआ है, तो इसने भी लिस्टिकल बनाया, और लिस्टिकल के अंदर इसने मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट की क्वेश्चंस की सूरत के अंदर। इसने एक लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो कि कम से कम भी 2000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसे काउंट कर लूँगा कि इसके ओवरऑल कितने इसके बन रहे हैं, H1 टैग्स, H2 टैग्स कितने हैं, H3 टैग्स कितने हैं, सारे काउंट को मैं नोट डाउन कर लूँगा एक शीट के अंदर। यहाँ पे भी इन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने मल्टीपल इमेजेस यूज़ की हैं और एग्जांपल्स यूज़ की हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, तो इमेजेस के साथ उन्होंने इसके अंदर रैंकिंग्स की हुई है। तो आपको यहाँ से टॉप 3 से आइडिया हुआ कि आपको किस तरह का आर्टिकल लिखना है। हम क्या करते हैं कि हम दो तीन कीवर्ड्स और देख लेते हैं, दो तीन यहाँ से जो इसके पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे अगेन लिस्टिकल शो हो रही है, राइट, और इसके अंदर मल्टीपल इन्होंने H3 H1 टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं। ओके, ठीक, कूल। ठीक है, वही लिस्टिकल्स ही हैं। तो आप क्या करोगे, आपको कंटेंट ब्रीफ बनाने के लिए एक नोटपैड ओपन करना होगा, और यहाँ पे आप लिखोगे टॉपिक। टॉपिक के अंदर आप ऐड कर दोगे कि आपको टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स जिसको हम फोकस कीवर्ड्स भी कहते हैं, कीवर्ड के अंदर आप पहले यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड रहेगा टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर। ये सेम है हमारे टॉपिक के साथ, तो डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो जो आपके राइटर होगा वो टॉपिक को किसी मजीद इनहेंस्ड वे के अंदर लिख सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो कि हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर, तो उसने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि 9 गैराज फ्लोर ऑप्शंस वर्थ कंसीडरिंग फॉर योर रेनो, यानी रेनोवेशन। सो उसने जो टॉपिक का जो टाइटल बना दिया वो डिफरेंट है, लेकिन इसके पीछे मतलब और उसका इंटेंट वो वही है, टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर, जो कीवर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त हम। इसने किस तरह से लिखा, 2024 गाइड टू गैराज फ्लोरिंग ऑप्शंस। टॉपिक का टाइटल चेंज है, H1 चेंज है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है, जो इंटेंट है कीवर्ड का, वो क्या है, टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर। तो इस टॉपिक के अंदर आप उसको छूट दे रहे हो राइटर को कि वो इसके अंदर टॉपिक को खुद से डिफाइन कर सकता है। अलबत्ता जो उसका प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, जो फोकस कीवर्ड रहेगा, वो टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर ही रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड करने हैं, और सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको हमेशा इसकी बॉटम पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर कोटिंग, टाइप्स ऑफ गैराज मटेरियल्स। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे कि आपको इसके लिए भी रैंकिंग्स चाहिए। तो वो क्या करेगा कि इन टॉपिक्स को भी अपने जो टॉपिक है, इन कीवर्ड्स को भी अपने टॉपिक के अंदर ऐड कर देगा। तो ये भी कीवर्ड इनकॉर्पोरेट हो गया आपके टॉपिक के अंदर, और ये कीवर्ड्स भी आपके टॉपिक के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये इन जो रैंकिंग्स ऑलरेडी जो पेजेस रैंक कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको नजर आएंगे, जैसे फ्लोर मटेरियल्स, नहीं 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 है ये वाला, मटेरियल्स। हाँ देखो, आपको देखो यहाँ पे मटेरियल नजर आ रहा है कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो समहाउ ये रिलेट कर रहा है। याद रहे कि गूगल इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि कीवर्ड अगर इकट्ठे नहीं भी आ रहे तो इसके पीछे दोनों में इंटर रिलेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, तो वो उन दोनों को समझ जाता है। ये तमाम जो कीवर्ड्स हैं इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन हम दो और मैक्सिमम तीन सेकेंडरी कीवर्ड्स रखते हैं, इससे आगे नहीं जाते।
उसके बाद यही कीवर्ड्स इसके सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी होंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक को मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से रिलेटेड सर्चेज नज़र आ रही हैं कि इसके अलावा इससे रिलेटेड सर्चेज कौन कौन सी थी। तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा होगा कि बेस्ट फ्लोर फॉर गैराज कि ये कीवर्ड तो सर्च हो ही रहा था, इसके साथ ये कीवर्ड भी सर्च किए जा रहे हैं लोगों के ज़रिए से, लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं। तो बेस्ट फ्लोर फॉर गैराज, तो आप इसको भी ऐड करोगे अपने रिसर्च के अंदर। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे लिखोगे सपोर्टिंग कीवर्ड्स और उसके अंदर आप ये जो कीवर्ड्स हैं इनको भी ऐड कर दोगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको मज़ीद एक तरह से देखूं तो जो ये वाले कीवर्ड्स हैं ये असल में सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स ये बनते हैं रिलेटेड सर्चेज वाले। तो गैराज फ्लोर आइडियाज फोटोज, गैराज फ्लोर कोटिंग ऑप्शंस और नीचे बेस्ट फ्लोर फॉर गैराज। तो राइटर क्या करेगा कि जब आर्टिकल लिख रहा होगा तो इन कीवर्ड्स को भी वो यूज़ कर लेगा एग्जैक्टली इसी तरह से अपने कंटेंट के अंदर। अभी हमारा कंटेंट ब्रीफ क्लियर नहीं हुआ है। कंटेंट ब्रीफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।